26 का और 91 का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटेंगे 26 को तो आएगा 13, और फिर 13 से 26 को भाग देंगे तो आएगा 1। 13 एकम 13। 91 में आते हैं। अब 91 ना तो 2 से भाग हो पाएगा 91 का, ना तो 3 से, ना 5 से, डायरेक्ट 7 से होगा। 7 13 से तो 91 होता है, तो 7 से भाग दिए तो आया 13, और 13 एकम 13। तो अब मैं 26 का अगर गुणनखंड लिखूं तो क्या है, 2 गुणे 13। और अगर मैं 91 का गुणनखंड लिखूं तो है क्या, 7 गुणे 13। अब अगर मैं हर एक अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो मेरे पास है 2, 13 और 7। इनकी अगर न्यूनतम घात की बात करूं तो जितनी बार आए होते हैं उतनी बार वो उसकी घात होती है। देखो 2 भी एक बार आया, 13 भी एक बार आया, 7 भी है, तो सबकी घात क्या है, 1 है। तो हमने घात 1 लिख दी। हमने पढ़ा है कि एलसीएम बराबर होता है सभी अभाज्य गुणनखंड, जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए है ना, दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में, तो सभी अभाज्य गुणनखंड जितने भी गुणनखंड आते हैं उनकी अधिकतम घात या उच्चतम, मतलब जितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा घात होगी उसकी अधिकतम घात का गुणनफल, ये होता है एलसीएम इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो तो मेरे पास सभी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 है, 13 है और 7 है। यही अभाज्य गुणनखंड है, इनके अलावा और कुछ है नहीं। और इनकी अधिकतम घात की बात की जाए तो 2 की भी अधिकतम घात 1 है, 7 की भी अधिकतम घात 1 है, और 13 की भी अधिकतम घात 1 है। तो हमने लिख दिया। तो अब हमारा आ गया 2 और 13 और 7 का गुणा कर देते, तो 2 गुणे 91 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब 91 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नमा 18, तो 182 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम चलते हैं एचसीएफ की परिभाषा में। मैंने पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषाओं को अच्छे से समझाया था उदाहरण लेके, तो तुम देख भी सकते हो। ये अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ की परिभाषा है उभयनिष्ठ गुणनखंडों का। कौन से गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में ही है, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात, मतलब जितनी सबसे कम उनकी घात जो होगी, न्यूनतम घात का गुणनफल जो है वो कहलाता है एचसीएफ। तो दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में कौन सी ऐसी संख्या है, तो है 13। 13 दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में है, और 13 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। इसके अलावा दूसरा गुणनखंड है क्या, नहीं है, सिर्फ एक ही गुणनखंड है जो दोनों में है, उभयनिष्ठ है, इसलिए 13 की घात 1 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। और 13 की घात को 1 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं 13, तो HCF आ गया 13। मैंने LCM भी निकाल लिया, मैंने HCF भी निकाल लिया। अब हमारा अगला स्टेप है इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जांच करने को, तो जांच करेंगे। और जांच करनी क्या है, तो एक LCM और HCF का गुण होता है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर 2 संख्याओं का मैं HCF और LCM निकाल रहा हूँ तो उन संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF और LCM के गुणन के बराबर आता है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, और इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसी की जांच हम करेंगे कि ये गुण जो है हमारे क्वेश्चन के केस में सही है कि नहीं। तो चलो संख्याएं हम देख लेते हैं, हमारी संख्या कौन कौन सी है। तो संख्या है हमारी, जो क्वेश्चन में संख्या है 26 और 91, और 26 और 91 का कर देते हैं गुणा। तो 26 और 91 का गुणा करके देखते हैं कि क्या आता है। बेसिक सा गुणा है, बहुत छोटा है, आराम से रफ साइड में कर सकते हैं, साइड में रफ में लेते हैं और करते हैं। तो लिख लेते हैं 26 और 91, और इसका गुणा करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो है, दोनों फिर मैच करते हैं कि नहीं। पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, फिर LCM और HCF का गुणा करेंगे, और देखेंगे कि हमारा आंसर जो है मैच करता है कि नहीं। तो एक छक्के 6 जाइए, दो छक्के 54 के 4 8 5 9 18 5 23 कितना आ गया। अगर इनको जोड़ूंगा तो आ जाएगा 2 3 6 6, 2 3 6 6 हमारा क्या आ गया, इसके गुणा करने में आ गया। अब हम HCF और LCM का गुणा करेंगे। HCF हमारा कितना निकल गया है 13, और LCM कितना निकल गया है,
182 और 13 का गुणा करें। सिंपल सा गुणा कर लेते हैं इधर से। तो 3 दूनी 6, 3 बटे 4 4 5 2, 3 1 3 2 5, फिर 1 2 2, 1 8, 1 जोड़ दो 6 6 2 3 6 6। तो इसका भी जोड़ने पे आ गया 2 3 6 6। तो मेरा संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, HCF इंटू LCM के, और यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। लिख देते हैं इट इज सिद्ध, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिद्ध है।